तो ऐसा आज का जो ये विशेष आज पत्रकार वार्ता करी है, इसका कारण यह है कि आजकल देश के अंदर कुछ ऐसे माहौल बन रहे हैं, न सिर्फ हिमाचल प्रदेश बल्कि देश में, कि कहीं ना कहीं हमारे देश का जो वातावरण है, जो सद्भावना का वातावरण है, जो गंगा जमनी तहजीब का वातावरण है, इसको कैसे ख़राब किया जाए। कुछ तत्व ऐसे हैं जो उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसमें किसी जाति, मज़हब या धर्म का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि वो सब जगह मौजूद है। और जो इस तरह के लोग होते हैं वो ना तो किसी धर्म से ताल्लुक़ रखते, ना किसी जाति से ताल्लुक़ रखते, ना किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते। मेरा ये मानना है, हमारे संगठन का ये मानना है, जो इस तरह के लोग होते हैं। जिस तरह से अभी आप और हमने देखा कि हिमाचल के अंदर मंडी और अपना शिमला के अंदर एक बवाल हुआ। देखिए, हमारा मुस्लिम राष्ट्र मंच का सीधा मानना यह है कि हमारा देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। हमारे देश में संविधान है। हम कोई भी व्यक्ति, कोई धर्म उससे ऊपर नहीं है, सब उसके नीचे ही हैं। अगर कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति किसी जगह पे कब्जा करता है या कोई अनुचित निर्माण करता है, तो हमारे देश में कानून है, उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और देखिए, हमारा इस्लाम तो ये कहता है, अगर आप मस्जिद बनाना चाहते हैं ना, किसी जगह मस्जिद बनाना चाहते हैं, या तो वो ज़मीन जो है आपकी ख़रीदी भी हो, या वक्फ से या किसी ने दान दी हो। किसी की कब्ज़ा की हुई ज़मीन पे किसी का एनक्रोचमेंट करके अगर आप मस्जिद बनाते हैं तो वो मस्जिद नाजायज़ है, और उसमें अपनी इबादत करना भी हमारे लिए नाजायज़ है। और हमें गवर्नमेंट जो हमारे म्यूनिसिपल बायलॉज हैं उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारे म्यूनिसिपल बायलॉज से हमें इजाज़त नहीं मिली तो हमें वो आगे काम नहीं करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि हम सर्व समाज से हमारी अपील है इस चीज़ को लेकर कि हमें कानून को सबसे ऊपर रखकर, कानून जो कहे, क्योंकि आज ये सब जुडिस है ये मामला, तो हमें कानून जो समाज में, देश में जो हमें जो एकता का और भाईचारे का वातावरण पैदा करना है। अभी आपके एक यूनिवर्सिटी के अंदर, और अभी पिछले दिनों एक हमारे उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति जो है, जो अपने आप को स्वामी भी कहता है, इन लोगों ने धर्म के ऊपर, मज़हब के नाम पर कुछ उनके जो ऊंचे व्यक्तित्व हैं, जिनको श्रद्धा से हम लोग जिनका नाम लेते हैं, उनके नाम पर कहीं ना कहीं टिप्पणियाँ करी हैं, और घोर विरोधी टिप्पणी करी है। उसके देखिए, ये हिंदुस्तान का कानून है, यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ आपस में भाईचारा है। तो हमें यहाँ पर एक दूसरे के जज्बातों का हमें सम्मान करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ सहयोग करके काम करना पड़ेगा। हम विश्वगुरु कैसे कहलाएंगे अगर हम एक दूसरे का जो है सम्मान नहीं कर पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति उठता है, वो चाहे किसी मज़हब या धर्म का आदमी हो, और वो किसी भी मतलब पूजनीय व्यक्ति को, किसी भी श्रद्धाई व्यक्ति को, किसी भी धर्म का पैगंबर हो, या अल्लाह या भगवान या किसी के नाम पर कोई भी किसी प्रकार की टिप्पणी करता है, ये सब हम लोगों के लिए श्रद्धेय हैं। अगर उनके लिए, फिर उसके लिए मैं ये कहता हूँ कि उसके लिए भी हम लोगों को कानून का सहारा लेना चाहिए। आपस में देश के अंदर वातावरण खराब नहीं करना चाहिए। जो अब हो रहा है उसके लिए हम बिल्कुल, उसका मुस्लिम राष्ट्र मंच घोर विरोध करता है। और साथ ही हम ये कहते हैं कि आइए हम सब उसमें, आप लोगों का भी मैं चाहता हूं कि आप लोग भी हमारे को इसमें जो है ना सहयोग करें, ताकि हम लोग यहाँ पे देश के अंदर एक अच्छा वातावरण स्थापित कर सकें। अभी केंद्र सरकार ने एक कानून पास करने की कोशिश करी थी, संसद में आया था, कानून आया था, जिसको हम सब लोग जानते हैं, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024। उसके बारे में केंद्र सरकार का बड़ा विरोध हुआ। जेपीसी बनी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, उसके अंदर जो है आजकल सब ये विषय चल रहा है। देखिए जी, मेरा ये मानना है, वक्फ की जो स्थापना मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, और जो सच मायने में जो मज़हब इस्लाम क्या कहता है, वो ये कहता है वक्फ किस लिए, वक्फ है गरीब, जो है विधवा, जो तलाकशुदा,
या अनाथ आश्रम वालों के लिए, उन लोगों के लिए इस वक्त की आमदनी का सदुपयोग करना चाहिए। और अधिक आमदनी हो रही हो तो मदरसे, स्कूल और कॉलेजेस में और हॉस्पिटल्स में उस आमदनी का, उस इनकम का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि आज़ादी से लेकर अब तक किसी एक रुपए का नाम भी हम ये नहीं कह सकते। आज जो कहते हैं ना कि हमारे पास रेलवे से और मिलिट्री से के बाद तीसरे नंबर पे अगर वक्फ के पास ज़मीन है हिंदुस्तान में, लेकिन उसके बावजूद 2 रुपए का काम भी किसी विधवा के लिए, किसी यतीम के लिए, किसी गरीब के लिए 2 रुपए का काम भी नहीं हो सकता आज की डेट में। उनके एम्प्लॉइज़ इतने हैं कि उनका पेट नहीं भरा जाता। मदरसों के मौलवी, मस्जिदों के मौलवी इतने हैं कि उनको तनख्वाहें नहीं पूरी होती। तो गरीब और विधवाओं के लिए कैसे काम किया? क्योंकि उसका क्या है, जो कानून बना, जो आज़ादी के बाद जो कानून बना, अपने आप में वो कानून ही बिल्कुल गलत है। उस कानून को वो कहते हैं कानून नहीं बदलना चाहिए। वो जो हमारे जो तुष्टीकरण वाले जो हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कानून की बात हम करते हैं, ये कानून ही गलत है। आज़ादी अंग्रेज़ों का बनाया हुआ ये कानून है, और इसको बाद इसमें चाहे कितने भी अमेंडमेंट हो, लेकिन उसके द्वारा जो है, जो जिस काम के लिए हमारा ये बना था, क्या नाम है, वक्फ एक्ट, या वक्फ जो इसके लिए कायम किया गया था, उसके लिए कोई लाभ का काम नहीं हो रहा। हम ये कहते हैं कि हम गंगा जमनी तहजीब के रहने वाले हैं। हमारा देश हिंदू और मुस्लिम समाज का, देखिए हमारे समाज जो है ना, हमारा सनातनी समाज जो है, उसके बारे में मैं इतना अच्छा जानता हूँ कि उस सनातनी समाज में वो अपने धर्म की तो देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो मज़ारों और उन पे भी उनका यकीन है। अभी मैं पूरा पंजाब में और इसमें होता आया हूँ कि जगह जगह जो है लिखा हुआ मिल रहा है कि भाई ये फलां बाबा की दरगाह है, ये फलां बाबा की दरगाह है, और उसमें हमारी आस्था है। और हिंदू समाज के लोग जो है वो उसके अंदर दान देते हैं। हिंदू समाज के लोग, उन्होंने उस दरगाह को चलाने के लिए उन्होंने अपनी संपत्ति दान दे दी, अपना जो है भूमि के टुकड़े जो है, जो खेती के हर भूमि के टुकड़े है, वो भी दान दिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हमारे वक्फ बोर्ड में मुझे पता है जो आज भी अवेलेबल हैं उसके। तो जब हम हिंदू समाज से वक्फ के लिए दान ले सकते हैं, तो हिंदू समाज के किसी व्यक्ति को हम क्या वक्फ का सदस्य नहीं बना सकते? तो हमारा मानना है कि हमें, मेरा न सिर्फ मैं हिंदू समाज की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ जितने भी मुस्लिम समाज में जितने सेक्ट हैं और जिनके मानने वाले हैं, और उनके भी सब लोगों का प्रतिनिधित्व इसमें, जो वक्फ जो नया कानून बने उसमें सबको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और उसका जो चुनाव जो होना चाहिए वो कोई सरकार ना चुने, बल्कि वो समाज ही चुने। ये हमारा हिंदुस्तानी समाज, हाँ। और उसमें जो हमारे भाई साहब भी कह रहे हैं कि उसमें महिलाओं का भी पूरा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो ये ज़रूरी है। तो और ये जो कानून ऐसा बनना चाहिए कि जिसका चुनाव जो है ना, और हमें उसकी सदस्यता भी, देखिए वक्फ बोर्ड की, देखिए आज हमारे पास अगर हम चाहें कि भाई मान लीजिए कि एक हमने देखते ना जी आजकल चुनाव होता है, सब जगह होता है, अगर इसका भी वक्फ बोर्ड का भी चुनाव होने लगे तो क्या होगा कि उसके लिए पहले तो सदस्य बनेगा, क्या नाम कि उसको जो है वोट डालने का अधिकार कैसे मिलेगा? तो उसका रखो ना 500 रुपये पर व्यक्ति। देखिए अगर दिल्ली के अंदर 2, 3, 4 लाख हैं तो उसमें से 2 लाख भी बन गए तो कितने करोड़ आ जाएंगे आपके पास? आपकी जो समस्या हल हो जाएगी। और फिर उसके बाद आप जिसको ऐसा कानून बनाओ कि जिसको अध्यक्ष बनाना है या उन लोगों को बनाना है जो लोग जो है जिनके पास संपत्ति ऑलरेडी हो, उसका वो भूखा नंगा ना हो, जो आए और आके वो उस संपत्ति में पड़ जाए और उसका खाए और उसी का पिए। केंद्र सरकार पे हमें यकीन है कि केंद्र सरकार जो है वो इस ओर ध्यान दे रही है, क्योंकि ये सरकार जो है सबके लिए, क्योंकि मैंने ये देखा जितनी भी योजनाएं बनी हैं आज तक 2014 से जब से सरकार आई है और आज तक जितनी भी योजनाएं बनी हैं वो सर्व समाज के लिए बनी है, हिंदू या मुसलमान समाज के लिए नहीं बल्कि सारे समाज के लिए बनी है वो योजनाएं, और उस पर अमल भी किया गया निष्पक्ष होकर। तो मुझे यकीन है कि इसके ऊपर भी वक्फ कानून जो बनेगा तो उस पर भी सर्व समाज का ध्यान रखकर उसको वक्फ बोर्ड का नया कानून बने, उसके लिए हम पुरजोर अपील करते हैं सरकार से भी और समाज से भी। बहुत बहुत धन्यवाद।